हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे यहाँ पे जो वांडा है उसका स्कूल में दोस्तों मजाक उड़ाया जाता है। पेगी और मैडी उसका मजाक उड़ाते हैं। पेगी ज्यादा मजाक उड़ाती है, पर दोस्तों जो मैडी है वो पेगी को सपोर्ट भी करती है। दिल से यहाँ पे मैडी यही चाहती है कि सारी चीजें बंद हो जाए, वांडा खुश रहे, पर दोस्तों वो कुछ बोल नहीं सकती है क्योंकि मैडी खुद गरीब है और उसको लगता है कि अगर उसने पेगी को सपोर्ट नहीं किया तो वांडा की जगह जो टारगेट है वो मैडी खुद बन जाएगी। अब दोस्तों एक बात की गई थी कॉन्टेस्ट की कि कैसे स्कूल के अंदर एक ड्राइंग कंपटीशन है, ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन, और उसका विनर अनाउंस होने वाला है। तो दोस्तों गर्ल्स के लिए क्या है कि उनको ड्रेसेस डिजाइन करनी है। अब देखते हैं दोस्तों कि उस कंपटीशन को कौन जीतता है। क्लास में सभी को ये लगता है कि पेगी ही वो कंपटीशन जीतने वाली है। तो देखिए दोस्तों, द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग कि दोस्तों अगले दिन जिस दिन ये रिजल्ट अनाउंस होना था उस दिन थोड़ी सी बारिश हो रही थी। मैडी एंड पेगी हरी टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला कि पेगी के पास अम्ब्रेला थी और उसी अम्ब्रेला के नीचे यहाँ पे मैडी और पेगी जल्दी से स्कूल जा रहे हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिव स्ट्रीट। दोस्तों ऑलिव स्ट्रीट के कॉर्नर पर जनरली वांडा के लिए वेट करते थे ये दोनों, पर दोस्तों उस दिन क्योंकि बारिश हो रही थी उन्होंने वेट नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक अप द हिल लेड टू बोगन हाइट कि दोस्तों ये जो ओलिवर स्ट्रीट है अगर हम इसके आगे चलते रहें तो फिर बोगन हाइट का रास्ता आ जाता है, तो इसीलिए उस कॉर्नर पर वो वेट करते थे। पर आज बारिश की वजह से इन्होंने वेट नहीं किया। Anyway, they weren't taking any chances on being late today because today was important कि दोस्तों आज के दिन वो लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होने वाला था और पेगी जीतेगी ये सबको उम्मीद है। Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy कि दोस्तों जो पेगी है वो पूछती है कि क्या यहाँ पे मैडी तुम्हें लगता है कि आज विनर्स अनाउंस हो जाएंगे? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. वो कहती है कि of course जैसे ही हम स्कूल पहुंचेंगे विनर्स अनाउंस हो जाएंगे और पेगी पक्का तुम ही जीतोगी। Hope so, said Peggy eagerly. पेगी भी कहती कि हाँ मुझे भी यही उम्मीद है, काश ऐसा ही हो। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. देखिए दोस्तों क्या हुआ, जैसे यहाँ पे जो पेगी और मैडी है वो स्कूल में पहुंचे, अपने क्लासरूम के अंदर गए, वो दोस्तों बहुत ज्यादा हैरान रह गए। ऐसा क्यों? There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them, all lined up. These must be the drawings from the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. देखिए दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही वो क्लास के अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि दोस्तों पूरे क्लास के अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स रखी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, कलरफुल, बहुत ही क्लासी दोस्तों जो कपड़ों के डिजाइन्स होते हैं वो किसी ने ड्रॉ किए हुए हैं और अराउंड दोस्तों 100 ऐसी ड्रेसेस के डिजाइन उनके सामने प्रेजेंट है। तो सारे हैरान रह गए कि ये किसके हैं और सारे दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्यार से उन सारी ड्रेसेस को देख रहे हैं। काफी दोस्तों इंस्पायरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल वो ड्रेसेस है। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Biggles had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12, along with the sketches by all other boys. देखिए दोस्तों जैसे ही क्लास पूरी शांत हो जाती है, जो मिस मेसन है, जो टीचर हैं, वो दोस्तों रिजल्ट अनाउंस करती हैं कि जो बॉयज का मेडल है वो जैक बिगल्स को मिला है, जिसने एक बहुत ही अच्छी मोटर बोट डिजाइन करी है। और दोस्तों उसकी जो एग्जीबिशन है वो रूम नंबर 12 में लगी हुई है, वहां पे बच्चे जाकर देख सकते हैं। और जो दूसरे बॉयज हैं उनकी भी ड्राइंग रूम नंबर 12 में प्रेजेंट है। पर दोस्तों हमें यहाँ पे किस में इंटरेस्ट है? रूम 13 में, कि यहाँ पे जो ड्रेसेस के डिजाइन है उसमें कौन जीता, कि जो पेगी है वो जीती है या नहीं। देखिए, as for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. देखिए दोस्तों जो टीचर है उन्होंने अनाउंस किया कि जितनी भी लड़कियां हैं उन्होंने दोस्तों 1 या 2 डिजाइन ही सबमिट करे थे कंपटीशन के लिए, पर क्लास में एक ऐसी लड़की है जिसने 100 डिजाइन दोस्तों सबमिट करे। अब दोस्तों वो लड़की कौन है? देखिए, in the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. देखिए दोस्तों जो जजेस है वो कहते हैं कि जिस भी लड़की ने ये 100 ड्रेसेस बनाई हैं उसको अवार्ड इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने 100 बनाई हैं। दोस्तों अगर उसकी कोई एक ड्राइंग को भी नोटिस किया जाए तो वो भी बहुत अच्छी है। उसकी 100 में से हर ड्राइंग दोस्तों एक प्राइज डिजर्व करती है। और दोस्तों फाइनली वो विनर कौन है? आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। देखिए टीचर अनाउंस करती है कि जो वांडा पेट्रोंस्की है
वो लड़की है जिसने ये 100 डिजाइन बनाए हैं और उसी को ये मेडल दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली वैंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर। देखिए जो टीचर है वो अनाउंस करते हैं कि वैंडा आज स्कूल नहीं आई और काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, पर वही इस कंपटीशन की विनर है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, कि उम्मीद करते हैं कि वो कल वापस आ जाए और उसको ये मेडल दे दिया जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग। कि दोस्तों अब वो पूरी क्लास में अनाउंस कर देते हैं कि सारे लाइन बना लो और वैंडा की ड्राइंग को सारे देख सकते हैं। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in the dresses. देखिए दोस्तों वहां पे जो सारे बच्चे लाइन बना लेते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही खुशी से वो क्लैप भी करते हैं कि वैंडा ने बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों अगर हम बॉयज की बात करें इस बारी तो वो भी इंटरेस्टेड थे, वो भी दोस्तों सीटियां बजा रहे थे और उनको बहुत मजा आ रहा था कि वैंडा जीत गई है। Look, Peg, whispered Maddie. That's the blue one she told us about. Isn't it beautiful? देखिए दोस्तों अब पता चला कि यहाँ पे जो दोस्तों वैंडा अपनी ड्रेसेस को डिस्क्राइब करती थी और कहती थी कि मेरे घर पे 100 ड्रेसेस लाइंड अप हैं, दोस्तों वो कोई रियल ड्रेसेस नहीं बल्कि वो ये ड्राइंग्स की बात कर रही थी। और एक बारी जो वो ब्लू और रेड वाली वो ग्रीन वाली दोस्तों जो ड्रेस जो वैंडा डिस्क्राइब कर रही थी अब उनको उस एग्जीबिशन में वो रियलिटी में दिखाई भी दे रही है। इसीलिए जो मैडी है वो पेगी को कहती है कि पेगी देखो ये तो वही ब्लू वाली ड्रेस है जिसके बारे में वैंडा ने हमें बताया था। Yes, said Peggy. Peggy भी कहती कि हाँ ये तो वही ड्रेसेस हैं। And here's that green one, boy. And I thought I could draw. देखिए यहाँ पे दोस्तों पेगी कहती है कि देखो वो ग्रीन वाली भी यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको दोस्तों क्रिसमस ट्री के साथ कंपेयर किया गया था, वो वाली ड्रेस भी वहां पे प्रेजेंट है। और वो कह रही है कि बॉय मुझे तो लगता था कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ पर मुझसे कहीं बेटर ड्राइंग तो वैंडा पेट्रॉन्स की कर सकती है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमें समझ आया कि कैसे दोस्तों जो वैंडा है उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, वो हमेशा अपनी ड्राइंग के बारे में बात कर रही थी। और दोस्तों इतना जो बड़ा कंपटीशन था सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेगी मेडल जीतेगी, पर नहीं दोस्तों जो वैंडा है उसके अंदर एक हिडन टैलेंट है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग पेंटिंग कलरिंग कर सकती है और इसीलिए उसको ये प्राइज मिला, उसको ये मेडल मिला। तो चलिए दोस्तों ये तो था हमारा ये चैप्टर द 100 ड्रेसेस। तो दोस्तों ये 100 ड्रेसेस कोई रियल ड्रेसेस नहीं है बल्कि पेंटिंग्स हैं जो कि वैंडा ने बनाई है। दोस्तों ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने कंप्लीट किया है। ये कहानी हमारी नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू भी हो रही है, उसको भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। अगर इस पूरे को आप शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो रिविजन लेक्चर अवेलेबल है। अगर इस चैप्टर की एंड में जितने भी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो उनके रिटन सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उनको भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।